हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एलपी मनोज कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात पर लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक का रिलेशन हर एक चैप्टर में होता है। तो आज अनुपात और समानुपात के पूरे कॉन्सेप्ट को हम केवल एक वीडियो में समझेंगे और साथ ही 15-20 क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात यानी रेशियो और प्रोपोर्शनल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अनुपात क्या है दोस्तों? अनुपात एक संबंध है। और किससे संबंध है? तो संख्याओं का आपस में जो संबंध होता है उसको हम अनुपात के नाम से जानते हैं। संख्याओं का आपस में संबंध, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, वो संख्या 40 है और ये 50 है। और आपका अगर संबंध देखा जाए, हमारा और आपका क्या है, तो क्या है? तो गुरु और शिष्य का संबंध है दोस्तों। तो उस संबंध का कोई नाम होता है। उसे संख्याओं का संबंध जो होता है वो अनुपात कहलाता है। लेकिन कौन सा संबंध? तो डिवीजन का संबंध होता है। किसका? डिवीजन का संबंध होता है। दोस्तों, हम हकीकत ज्ञान से पूरी बात को समझेंगे। आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। हकीकत ज्ञान ही ट्रिक है। तो यानी 40 और 50 एक संख्या है, इसको डिवीजन के रूप में लिख दिए तो यह एक रिलेशन को दर्शा रहा है। क्या ये एक्चुअल में यह किस रिलेशन को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 40 डिवीजन बाई 50 यानी 40/50। बटा भी एक डिवीजन का ही रूप है, डिवीजन के रूप को ही बटा कहते हैं। अगर इस पूरे का सेंस देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 40 में 50 का डिवीजन है। और इससे एक और तात्पर्य भी निकाला जा सकता है दोस्तों। यह 40 जो है वो 50 से या 50 का कितना गुना है, 40-50 का कितना गुना है। इसका मतलब यह 40 जो है यह 50 का कितना गुना है। तो मान लीजिए हम यक्स गुना है, तो आपस में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और यहाँ यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 40 गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बटा और बराबर यक्स। यानी कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि यहाँ से यह फिर डिराइव हो गई कि नहीं हो गई? यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, यह समझ में आपको आ गया कि अनुपात एक प्रकार का क्या है? संख्याओं का संबंध है। वह संख्याओं का कैसा संबंध है? तो डिवीजन रूप में है संबंध है, या बटा के रूप में है, जो हमें यह बताता है कि यह पर्टिकुलर जो संख्या है इस संख्या का कितना गुना है। तो हम 40 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा होगा 2 गुणे 5। ये हमारा इसका होगा क्या? गुणनखंड। और इसका गुणनखंड करते हैं 50 का, तो आपका होगा 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, ये इसका हमारा गुणनखंड होगा। तो इन दोनों में देखो दोस्तों कॉमन क्या है, देखो ध्यान से। 1 2 कॉमन है, इसमें भी 1 2 कॉमन है। हाँ, इसमें भी 1 2 कॉमन है। और यहाँ देखो 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें, 2 5 है। माने इसमें 2 और 5 दोनों में 2 और 5 एक कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वह दोस्तों एक्चुअल में इस 2 से यह 2 कट जाता है और इस 5 से यह 5 कट जाता है। बचा क्या? बचा हमारा 4 संबंध है और यहाँ पर बचा हमारा 5। यह हमारा रेशियो प्राप्त होता है, यह हमारा अनुपात प्राप्त होता है। यानी एक्चुअल में इसमें क्या कटता है दोस्तों? इसमें कटा क्या है? दोनों में क्या हमने हटा दिया है? तो 2 5 10 यानी 10 को हटा दिया है। 10 एक ऐसी संख्या थी जो इसमें भी विद्यमान थी, इसमें भी विद्यमान थी और इसमें भी विद्यमान थी। उस 10 को हम हटा दिए हैं। यानी दोनों में क्या कटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटता है दोस्तों। क्या कटता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर तुमको कह दिया जाए 40 और 50 का मसो ज्ञात करो, 40 और 50 का क्या ज्ञात करो? मसो ज्ञात करो। तो तुम मसो ज्ञात करते या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको एचसीएफ कहा जाता है, तुम ज्ञात करते हैं तो क्या आता? 10 आता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप समझ जाओ कि रेशियो में 2 संख्याओं का रेशियो या 3 संख्याओं का रेशियो या 4 संख्याओं का रेशियो, कितनी भी संख्याओं का रेशियो में जो कटता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कटता है। यानी 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर कटा दिया जाए तो जो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगा, जो उसका कौन सा फॉर्म बनेगा? रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगा, वही कहलाता है हमारा अनुपात। अनुपात के कई परिभाषा दोस्तों समझ में आया, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट था? अगर दी हुई संख्याओं का अनुपात निकालना है तो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या करो?
काट दो। कभी कभी एग्जाम में देता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है, और अगर इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसो 40 उस मसो 10 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या करिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या कि यह इसमें भी कॉमन है और यह इसमें भी कॉमन है, और कॉमन होने के कारण ही वो कट गया है। तो क्या करोगे आप, यह 10 जो है इसको भी दे दोगे और इसको भी दे दोगे। 10 2 को दोगे तो क्या हो जाएगा, 20 बन जाएगा। 10 3 को दे दोगे तो क्या बनेगा, 30। यानी मूल संख्या क्या होगी, 20 और 30। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। अब जानेंगे दोस्तों समानुपात क्या होता है। समानुपात, समान का मतलब समान होता है, अनुपात का मतलब अनुपात होता है। तो जब 2 अनुपात या 3 अनुपात या 4 अनुपात आपस में समान हो उसे समान अनुपात कहते हैं। जैसे मान लो 2/3, यह एक अनुपात है कि नहीं। 2/3 को ही 2/3 तुम कहोगे, याद रखना यह एक अनुपात है 2/3। और इसके ऊपर नीचे तुम गुणा करते जाओ। मान लो 2 से गुणा करोगे तो 2 दूना का 4, नीचे 2 से गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6, यानी 4/6 भी एक अनुपात है। तो 2 और 3 में जो अनुपात है वही अनुपात 4 और 6 का भी है, क्योंकि 2 2 कटेगा तो 2/3 होगा। तो यह अनुपात और यह अनुपात आपस में क्या है, समान है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। जब 2 या 2 से अधिक अनुपात समान हो तो उसे समान अनुपात यानी समानुपात कहते हैं। इसको लिखते किस फॉर्म में है, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसे लिखेंगे 2/3 का मतलब 2/3। इसके जगह हम समानुपात कहते हैं, मतलब 2/3 समानुपात है किसके, 4/6 के। इसके लिखने का रूप यह होता है। यानी कुल मिला के मान लो अलग अलग हम मान लेते हैं कि ए एक संख्या है, तो ए और बी का अनुपात जो है वही है जो सी और डी का अनुपात है। तो इसी फार्म को हम कहते हैं समानुपात, यानी इसके बीच का मान जो अनुपात आएगा वही इसके बीच के अनुपात आएगा। इसको किस फार्म में लिखते हैं दोस्तों, A/B बराबर हो जाएगा C/D। बात समझ में आई कि नहीं। यही हमारा होता है समानुपात। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है यह समानुपात समानुपात समानुपात, एग्जाम में पूछ देता है कि कभी कभी इसको गायब कर देगा और 3 दे देगा, कहेगा कि यह अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट अनुपात कहते हैं, दूसरे वाले टर्म को सेकेंड अनुपात कहते हैं, तीसरे वाले टर्म को थर्ड अनुपात कहते हैं, और यह चौथे वाले टर्म को हम फोर्थ अनुपात कहते हैं। क्या यह बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो समानुपात का मतलब दोस्तों 2 अनुपातों के बीच अगर इक्वल है, अगर 2 अनुपात इक्वल है, समान है, तो उसे समानुपात कहते हैं। और इस प्रकार से A/B बराबर C/D, इसे समानुपात कहेंगे। इसमें प्रथम जो है ये प्रथम अनुपात है, द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है, चतुर्थ अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है जो अब के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दोस्तों है एग्जाम में 2 प्रकार से अनुपातिक पद यानी रेशियो टर्म, अर्थात फर्स्ट अनुपात, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो निकालने के सवाल आते हैं। एग्जाम में 2 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला प्रकार है दोस्तों, पहला प्रकार है जब 2 संख्याएं दिया हो, यानी सवाल में 2 संख्या दे देगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है दोस्तों जब 3 संख्याएं दिया हो सवाल में। हाँ दोस्तों, जब 2 संख्या दिया हो का मतलब ये हुआ कि 2 संख्या दिया हो, कहने का तात्पर्य ये है कि 2 संख्या दिया रहेगा, जैसे 4 और 6 ऐसे दिया रहेगा, और कहेगा कि आप प्रथम अनुपात ज्ञात करें या मध्य अनुपात ज्ञात करिए तृतीय। इस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअल में जब 2 संख्या दिया हो का कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक्चुअल में 3 संख्याएं रहती है। एक संख्या फर्स्ट, देख लो ध्यान से यहाँ पर, एक संख्या पहली संख्या इसको मानते हैं और दूसरी संख्या इसको मानते हैं जो दोनों जगह रखते हैं, और तीसरी संख्या इसे मानते हैं। यानी 3 संख्या किस प्रकार से होती है, देखो इस प्रकार से हो। जैसे मान लो 2, इसमें 3 से गुणा करो 6, और इसमें 3 से गुणा करो 2 3 6 8 3 18। इसके बीच जो है इस प्रकार के अनुपात जो है, इसमें वही अनुपात है जो इसमें, माने 2 और 6 में वही अनुपात है जो 6 और 18 में है। नहीं विश्वास होता तो देख लो, क्या बोला, 2 और 6 में वही अनुपात है जो 6 और 18 में अनुपात है। देखो ध्यान से, देखो तो 2 और 6 में वही अनुपात है जो 6 और 18 में। देखो काट के 2 1 2 और 2 3 6, 1/3 आया। इसे देखो
6 कने 6 और 36 18, यह भी 1/3 आया। क्या बात सही हुआ कि नहीं? तो जब इस प्रकार के रिलेशन हो कि यह जो पहला पद है वह द्वितीय पद से वही अनुपात को दर्शाता है जो द्वितीय पद तृतीय पद से अनुपात को दर्शाती है, इस प्रकार का समानुपात यानी इसके बीच का अनुपात और इसके बीच का अनुपात आपस में क्या है दोस्तों? समान है। तो यह टर्म इसके लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया, यानी इसको बीच में हम रखेंगे। द्वितीय पद को कहाँ रखेंगे? यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर समझाया ही दोस्तों जब इस प्रकार से पूछे तो हम क्या करेंगे कि बीच वाला यानी इसको क्या कहेंगे? इसको प्रथम अनुपात कहेंगे और इसको मध्यम अनुपात या मध्यानुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको तो प्रथमानुपात कहते हैं और इसको जो बीच वाला है इसको द्वितीयानुपात या मध्यानुपात कहते हैं, क्योंकि मध्य में आता है। ये तृतीय अनुपात के नाम से जाना जाता है। इसका लिखने का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि A/B समानुपात का मतलब बताया और इसके जगह पर लगा दो बराबर B/C। ठीक है दोस्तों, B/C। अब यहाँ से A हमारा प्रथमानुपात है, B हमारा मध्यानुपात है, C हमारा तृतीयानुपात है। यहाँ से ज्ञात करो। अगर A ज्ञात करना होगा तो B को इधर भेजोगे कि नहीं? यानी A बराबर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, A बराबर क्या हो जाएगा? यानी प्रथमानुपात A बराबर क्या होगा? B इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? B में B से गुणा होगा तो B²/C। तो तुम प्रथमानुपात कैसे निकालोगे? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, आ गई समझ में ना? उसी तरीक़ा से मध्यानुपात अगर B हमें ज्ञात करना होगा तब कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से, देखो B, यहाँ में B से B गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? B से B गुणा करें तो B² और C में A से गुणा करेंगे तो AC हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? B बराबर रूट में AC। तो यहाँ से हमारा मध्यानुपात ज्ञात हो गया। तृतीय अनुपात का मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझो यहाँ से तृतीय अनुपात का मतलब क्या हुआ? तृतीय अनुपात का मतलब C का मान ज्ञात करना है। यहाँ से C ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? पहले A में C से गुणा करो, B में, तो A में C से गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? A में C से गुणा करोगे तो AC आएगा। तो AC बराबर, अब B में B से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा दोस्तों? B² होगा। यहाँ हमें C ज्ञात करना है। C अगर ज्ञात करना है तो C बराबर क्या होगा? B² बटा हमारा A यहाँ पर नीचे आएगा, यानी B²/A। या तो आप यह तीनों फार्मूला याद करो, जो कि संभव नहीं है दोस्तों। फार्मूला क्या याद करना है? इसमें रखो और डायरेक्ट उत्तर प्राप्त करो, यह भी तरीका है। उसी प्रकार से देखो दोस्तों, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जब 3 संख्या दिया हो तो डायरेक्टली क्या 3 संख्या देने का मतलब A और B और C 3 दे देगा, D पूछ देगा। आप सभी जानते हो ये प्रथम अनुपात है, यह द्वितीय अनुपात है, यह तृतीय रेशियो है और ये फोर्थ रेशियो है। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो देखो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दे देगा, पहला पूछ देगा, या ये पहला, दूसरा और चौथा दे देगा, तीसरा पूछ दे देगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? A/B समानुपात, ये समानुपात कहते हैं, C/D। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ A/B, यानी A और B में वही अनुपात है जो C और D में अनुपात है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यही अनुपात है। और दोस्तों हमें A ज्ञात करना था। A कैसे ज्ञात होगा? A बराबर क्या होगा? B इसमें इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी BC/D। यहाँ से A हमारा निकल जाएगा, ये यहाँ से A हमारा निकल जाएगा, ये A। अगर दोस्तों इसी प्रकार से द्वितीय अनुपात का मतलब B कह रहा है ज्ञात करो, तो B ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले त्रियक गुणा करो, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा? हमारा AD। तो B बराबर हमारे यहाँ से क्या आएगा दोस्तों? AD/C, यह आ जाएगा AD/C, यह A है। वैसे ही दोस्तों मान लो कि तुमसे पूछ दे तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात का मतलब क्या? C। तो सर्वप्रथम क्या करो? इससे गुणा करो, यानी B और C में गुणा करोगे तो क्या होगा? BC बराबर A और D में गुणा करोगे तो क्या? BC बराबर AD। तो यहाँ से हमें C ज्ञात करना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? तुम्हें बताओ, AD/B हो जाएगा कि नहीं? यह हमारा यहाँ से भी हो सकता है AD/B, यहाँ से भी तुम कर दो। चतुर्थ अनुपात का मतलब D पूछ रहा है दोस्तों। तो वही बात देखो, A में D से गुणा करोगे तो क्या आया था? तुम्हारा AD आ जाएगा। और B और C में गुणा करोगे तो तुम्हारा BC आ जाएगा। और D पूछेगा तो क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा? BC/A। यह भी तुम्हारा एक फार्मूला हो गया, यह भी
दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हो तो कई फार्मूला आपके सामने आ जा रही हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हकीकत ज्ञान से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो नेक्स्ट स्लाइड में सारे क्वेश्चन का विस्तार है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। दोस्तों दिया है a और 16 का प्रथमा अनुपात कितना होगा, यानी प्रथम अनुपात कह रहा है। दोस्तों यार दो संख्याएँ दिया है, यानी दो संख्या जब दिया हो तो हम आपको बताए थे कि किस रूप में दर्शाएंगे, a संबंधे b समानुपाते। यहाँ पर भी दो ही संख्या दिया है तो इसको भी हम b ही मानेंगे, यानी बीच वाला संख्या क्या होगा दोस्तों, इस स्थिति में समान होगा संबंधे से। तो क्या कह रहा है कि प्रथमा अनुपात ज्ञात करिए, यानी यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यह ज्ञात करने प्रथमा, ये प्रथमा है, ये द्वितीय या मध्यमा है, ये सी हमारा तृतीय है। तो प्रथमा यानी पहला हमारा क्वेश्चन मार्क है, और दूसरा मैंने लाइन से आप रख दो, ये दूसरा हमारा क्या है 6 है, तो इसके जगह पर 6 रख दो। ये समानुपात, तो और इसके जगह पे क्या रखोगे 6, ये और ये समान है, और इसके जगह पर आप क्या रखोगे 6, और इसके जगह पर आप रख दिए 6। इसके जगह पर क्या रखोगे दोस्तों, ये तीसरा है तो इसलिए आप रखोगे 18। एक बार फिर समझो, सबसे पहले देखो क्या पूछा है, प्रथमा पूछा है, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो या वहाँ पर यक्स लिख दो। क्या लिख दो, यक्स, कि हमें यह ज्ञात करना है। अब बाकी जो लाइन से उसे लिख दो। देखो ये बी है, यानी 6 और 6 हमारा मध्यमा हो गया, और हमारा 18। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये संबंधे है, ये समानुपात है और ये संबंध है। इसका मतलब क्या होता है, x/6 बराबर 6/18 होता है। यहाँ से x का मान ज्ञात करो, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 में इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 6 × 6/18, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 36/18, और 18 दूना का क्या होता है दोस्तों 36, यानी x का मान 2 आया। इस प्रकार से आपका यह राइट आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी दोस्तों टाइप फर्स्ट का ही है, क्यों, क्योंकि इसमें भी दो संख्याएं दिया हो, 40 और 90 का मध्यानुपात, यह भी दो संख्याएं दिया हो। तो सर्वप्रथम दो संख्या जब दे तो सीधे तुम यह वाला बात याद रखो, यानी a और b में वही अनुपात है जो इसी में यानी मध्यम में ही इसी वाला का अनुपात है, यह जरूर याद रखना। पूछ क्या रहा है दोस्तों, मध्यमा अनुपात, तो मध्यमा अनुपात पूछ रहा है तो इसके जगह यक्स लिख दो, यानी इसके जगह क्या मध्यमा, ये भी मध्यमा ही होता है, इसके जगह यक्स लिख दो। और a मैंने शुरू वाला संख्या हमारा a हो गया यानी 40, और जो बचा हमारा क्या होगा लास्ट c हो गया यानी 90। यानी जो पहले पूछ रहा है वो पहले रख दो, बाकी जो बचा रख दो। बड़े ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ, ये देखो रेशियो मतलब बटा होता है 40/x, इसका मतलब बराबर होता है बराबर x/90। तो इस प्रकार से दोस्तों यक्स में यक्स से गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। 40 में 90 तिर्यक गुणा हो जाता है दोस्तों, इस स्थिति में 40 × 90 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट में 40 × 90, 40 × 90, और 40 × 90 को बाहर तुम निकाल ही सकते। अब रूट का मतलब क्या है दोस्तों, कि गुणनखंड करो, और जो बाहर हो तो 40 को तुम क्या लिख सकते हो 2 × 2 और × 10 ही रहने दो, इसको क्या लिख लेने दो 2 × 2 × 10 गुणनखंड करो। 90 को लिख सकते हो 3 × 3 × 10। और ध्यान से देखो 10 एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 2 भी बाहर आ जाएगा, एक 3 भी आ जाएगा, यानी जोड़ा करके हम एक एक बाहर निकाल लेते हैं। निकाल दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 × 3 = 6 में 10 से गुणा करोगे तो 60। ये तुम्हारा क्या है राइट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, 16 और 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा। तो वही बात, दो संख्या दिया है, तो हम क्या बताए थे कि a और b में वही अनुपात है जो b और c में अनुपात है। रख दो। देखो जो पूछा है उसके जगह यक्स रख कर मान याद करो। कह रहा है तृतीय अनुपात क्या है, तो तृतीय अनुपात माना यक्स है, बाकी 16 और 24 दिया है, यानी a का मान हमारा क्या दिया है दोस्तों, अब लाइन से रख दो 16, और b का मान हमारा क्या दिया है 24, तो b यहाँ भी है और b यहाँ भी है। अब क्या करोगे कि 16 24 में वही अनुपात है, इसका मतलब क्या हुआ 16 24 में वही अनुपात है जो 24 और यक्स में अनुपात है। अब इसका तिर्यक गुणा कर दोगे तो क्या होगा 24 × यक्स बराबर 24 × 24 होगा ना। अब यहाँ से यक्स की मान अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा 24 × 24/16, और सभी आप लोग जानते हो कि 16 में 8 से भाग करोगे तो 2 × 8 = 16, अतिरिक्त का 24 3 बार में, और 24 और 2 कटेगा तो क्या होगा 12, 12 में 3 से गुणा करोगे तो होगा 36। तुम्हारा तृतीय अनुपात क्या है दोस्तों 36। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन उसी आधार पर देखो दोस्तों, कह रहा है कि 4 6 12 का प्रथमा अनुपात। देखो दोस्तों ये टाइप 2 का है,
कौन सा है? टाइप 2 का। क्यों टाइप 2 का है? क्योंकि 3 संख्या दिया है, 3 दिया है। 3 दिया है तो हम क्या लिखते हैं? बोलो। लिखते हैं ए संबंधे बी समानुपात सी संबंधे डी, लिखते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है? प्रथमानुपात, यानी इसके जगह तुम रख दो यक्स। अब बाकी का जो है वो लाइन बाय लाइन लिख दो। क्या लिख दो? 4, बी के जगह 4 लिख दो, सी के जगह 6 लिख दो और डी के जगह 12। दोस्तों आप एक सूत्र कभी ना याद करो, हकीकत ज्ञान से ही सॉल्व करो। इसका मतलब यक्स इसमें वही संबंध है जो 6 और 12 में संबंध है, रेशियो। अब मान ज्ञात करो डायरेक्ट। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6/12 है ही, अब बटा है तो उधर का गुणा हो जाएगा, यानी 4। 12 में 4 से भाग करोगे तो 3 हो जाएगा और 6 में 3 से भाग करोगे 2, यानी तुम्हारा 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यही तुम्हारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 2, 6, 12 का द्वितीय अनुपात, यानी वही 3 दिया है। 3 जब संख्या दिया रहता है तो सीधे सीधे यह लिख दो यार, सीधे सीधे तुम्हें लिखने भी नहीं आता, सीधे सीधे लिखो। और पूछ क्या रहा है? द्वितीय अनुपात, यानी बी का मान पूछ रहा है, तो बी की जगह रख दो यक्स, यह मान याद करना है। बाकी को लाइन से सजाओ, यानी ए का मान हमारा 2 दिया है और सी का मान हमारा 6 दिया है और डी का मान हमारा 12। अब तो ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या? 2/x बराबर 6/12। ठीक है दोस्तों, 6/12। अब क्या होगा? ये यक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो यक्स में 6 से गुणा करोगे तो 6x होगा और 2 में 12 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 24 होगा। तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 24/6 और 24 में 6 से भाग करोगे तो 4, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है दोस्तों 2, 4, 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात क्या होगा? यानी 3 संख्या दिया है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि 3 जब दे, यानी टाइप सेकेंड है, यानी ए संबंध है बी, समानुपात है सी संबंध है डी। तृतीय अनुपात पूछ रहा है, यानी सी की जगह क्या रखोगे? यक्स रख दोगे। ए का मान क्या है दोस्तों? 2 है, लाइन से अब लिख दो। ए के जगह पर 2 लिख दो, बी के जगह 4 लिख दो और इस डी के जगह 12, लाइन से तो लिखना है। और इसका हम मतलब क्या निकालते हैं? ये कि 2 और 4 में वही रेशियो है जो यक्स और 12 में है, यही तो निकालते हैं इसका मतलब। अब यक्स का मान ज्ञात करना है तो तिर्यक गुणा करोगे तो माने यक्स को यहीं रहने दो, 2/4। हाँ, ये बटा 12 है तो इधर आकर गुणा 12 हो जाएगा, बराबर यक्स यहाँ पर चढ़ती आई 12 और 3 दूना का 6 बराबर यक्स, यानी यक्स का मान क्या आ गया दोस्तों? 6। यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज न करें। 2 और 4, 6 का चतुर्थ अनुपात, यानी दोस्तों क्या समझ में आया? 3 संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है और किसी अन्य का ज्ञात करना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? संबंध बी समानुपात है सी संबंध डी, और ये मान चतुर्थ अनुपात यानी डी का मान पूछा है तो यहाँ पर यक्स रख दो, बाकी लाइन से उतार दो। ए का मान 2 दिया है, बी का मान 4 दिया है, सी का मान 6 दिया है, यानी 2 और 4 में वही अनुपात है जो 6 और यक्स में है। यहाँ से 2 और यक्स में गुणा होगा तो 2x, 4 में 6 से गुणा होगा तो 4 से 4 का 24, यानी यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 24। 2 गुणा इधर आकर भाग हो जाएगा और 12 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ए संबंध बी का मान क्या दिया है? यहाँ पर ए संबंध बी का मान क्या दिया है दोस्तों? ए संबंध बी का मान दिया है 7 संबंध 8, जो दिया है वो लिख दो। और बी संबंध सी का मान क्या दिया है दोस्तों? बी संबंध सी का मान दिया है हमारा 7 संबंध 9। पूछा क्या? ए बी सी तीनों को साथ में पूछा है, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे कि इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है। इन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों? देखो तो इन दोनों में हमारा बी और बी मिल रहा है, यानी पहले वाले का दूसरा, दूसरे वाले का पहला, यानी ये और ये मिल रहा है। क्या इसमें भी मिल रहा है? नहीं है। ये 8 है और ये 7 है, नहीं मिल रहे हैं। इनको मिलवाने के लिए, आपस में समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके ऊपर नीचे यानी दोनों में 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसके ऊपर नीचे यानी दोनों में हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। यानी इसको उठाकर इनमें कर दो, इसको उठाकर इनमें कर दो, तो देखो क्या होता है। देखो ध्यान से, 7 में 7 से गुणा करोगे तो 7 से 49 संबंध है। अब देखो, और 7 में 8 से करोगे तो 7 8 है 56 होगा। अब इसमें गुणा करो, 8 से 7 में गुणा करोगे तो 8 7 56, यानी 6 कर दे। 8 में 9 से करोगे तो 8 9 72, यहाँ पर 72 कर दो। अब ध्यान से देखो दोस्तों, अब ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे तो तुम जैसे बी और बी समान है, यानी ये और ये आपस में समान है, ये समान है,
तो यानी ये रिलेशन अब बन गए बढ़िया से। क्या बन गया, ए संबंध, देखो ए संबंध ये दोनों समान है तो ये एक ही लिख दो, बी संबंध क्या सी। हमारा क्या बना यहाँ से बना 49 संबंध है, 49 संबंध है 56। बी का मान क्या है दोस्तों 56, संबंध है 72। हमारा 49, 56, 72 जहाँ भी होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा, 49, 56, 72। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए संबंध बी बराबर 3/2, बी संबंध सी बराबर इतना और सी संबंध डी बराबर इतना और डी संबंध ई बराबर इतना हो तो देखो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर करते हैं। देखो ए संबंध बी का मान लिखो दोस्तों, ए संबंध बी का मान क्या दिया है, ए संबंध बी का मान दिया है 3 संबंध 2, तो 3 संबंध 2 लिख दो। अब बी संबंध डी का मान क्या दिया है दोस्तों, बी संबंध डी का मान क्या दिया है, तो बी संबंध डी का मान दिया 2 संबंध 1। अब यहाँ से देखो इन दोनों को आपस में कर लो। देखो ये बी, अब बी समान है, बोलो हाँ समान है, तो 2 और 2 ये भी हमारा समान होना चाहिए। ये पहले ही समान है तो पहले इसको एक में जोड़ लो, ए संबंध बी संबंध सी। अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है तो बी का मान 2 है तो 2 लिख दो। फिर सी का मान क्या है 1 है तो 1, ये तीनों आपस में मिल गए। अब आगे देखो ये और ये तुम्हारा काम बन गया। आगे सी संबंध डी, देखो इसे अलग लिखते हैं। सी संबंध डी का मान क्या दिया है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे क्या 7 में इससे गुणा करेंगे, 3 में इससे गुणा करेंगे। या आप सभी जानते हो कि रेशियो या भिन्न के हर या अंश में अंश है और ये हर है, तो किसी भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो 3 7 21 से गुणा कर दो तुम, तो 21 से गुणा करोगे तो 21/3 आएगा, यानी 3 से 21 में भाग करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 21 से 21/7 होगा, 21/7 मतलब क्या होगा 70 का 21 3 होगा। या डायरेक्ट तुम क्या करोगे इस पोजीशन में 7 से इसमें गुणा, 3 से इसमें गुणा, 7 संबंध 3, ये हमारा सी संबंध डी आ गया। तो यहाँ पर लिखो, देखो सी संबंध डी, यहाँ पर लिख दो सी संबंध डी बराबर क्या आया तुम्हारा 7 संबंध 3 आया है, तो लिख दो 7 संबंध 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये और ये आपस में सी समान है, यानी ये और ये आपस में समान, लेकिन यहाँ समान है नहीं है तो तुम क्या करोगे, ये 7 है तो ये 7 कैसे बनेगा, बोलो सही तुमने कहा कि इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये समान बन जाएगा। तो कर दो 7 से गुणा, तो 70 का 21 और 7 दूना का 14, यानी 21 संबंध 14 संबंध है 7 एकने 7 हो जाएगा। देखो ध्यान से लास्ट वाला, देखो इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला और इसका प्रथम वाला, यानी प्रथम 7 और ये भी देखो 7 समान है। समान तो इनको आपस में जोड़ दो, ए संबंध बी संबंध सी संबंध। दोस्तों भले ही आपको लेंदी लग रहा है लेकिन एक लाइन का सवाल है। ए का मान यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 21 आ गया, बी का मान क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर 14 आ गया, सी का मान क्या आ गया दोस्तों 7 आ गया। देखो यहाँ भी सी 7 है, यहाँ भी सी 7 है, समान ही होना चाहिए, नहीं है तो बनाओ, डी की जगह हमारा 3 है। और लास्ट देखो दोस्तों डी संबंध ई दिया तो अलग से लिख दो डी संबंध ई। क्यों अलग से लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये उल्टा सल्टा दिया है, 1/4 संबंध है। अब क्या करोगे, इससे में वो इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा करोगे कि नहीं 5 संबंध 4 तुम्हारा रियल रूप होगा, यानी 20 से दोनों में गुणा कर दोगे तो तुम्हारा डी संबंध ई आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिख दो डी संबंध ई, इसका मान क्या आया है दोस्तों 5 संबंध 4 आया है। यानी ध्यान से देखो इसका पहला और ऊपर वाले का लास्ट वाला समान होना चाहिए, यानी इसका पहला बोले तो यह 5 समान होना चाहिए 3 से, लेकिन समान नहीं है तो समान बना दो। इसके लिए क्या करोगे, इससे इसमें गुणा कर दोगे और इसमें इस 3 से गुणा कर दोगे, 3 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। क्या आएगा देखो यहाँ से, इसमें क्या आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे डी संबंध डी क्या आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। इसमें 5 से गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, 5 में 21 से गुणा करोगे तो तुम्हारा 105 आएगा, 105 संबंध है। 5 में 14 से 5 से 70, 5 7 35, 35 आई 15। ये ए बी सी डी का मान है और ये डी और ई का मान है। देखो यहाँ पर डी और डी समान था, यानी पहला और अंतिम, देखो इसका पहला 15 और इसका अंतिम 15 समान है तो क्या अब एक में लिख सकते हैं इसको, हाँ ए बी सी डी और ई का मान क्या आएगा। देखो ये लाइन से उतार दो ए बी सी डी का मान, ए बी सी डी ई का मान क्या है 105 संबंध 70 संबंध 35 संबंध 15 उतार दिया तुमने। और ई के मान क्या है दोस्तों, ई का मान क्या आया है 12 आया है। यह देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है 105 70 35, 105 70 35 15 12, ये ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है
यू संबंधे भी बराबर 4 संबंधे 7, ठीक है। और भी संबंधे डब्लू बराबर दिया है 9 संबंधे 7। देखो ये भी और भी आपस में इसका पहला इसका अंतिम बराबर होना चाहिए, यानी 9 7 बराबर है, नहीं है तो क्या करोगे, बराबर करोगे, इसके लिए ऊपर 9 से गुणा करोगे, माने इससे इसमें गुणा करोगे और इससे इसमें गुणा करोगे ताकि बराबर हो जाए। तो 9 में 4 से करोगे तो 9 का 36 संबंधे 9 7 63 हो जाएगा। और 7 में 9 से करोगे 7 9 63 संबंधे 7 में 7 से करोगे 7 7 से 49 हो जाएगा। अब ध्यान से यदि तुम देख रहे होगे तो तुम्हारा 63 समान है, यानी भी समान हो गया तो इसमें एक में लिख सकते हैं। अब यू भी और डब्लू एक में लिख सकते हैं। यू भी का मान क्या है, यू का मान 36, भी का मान 63। देखो यहाँ भी का मान 63 ही रहेगा और डब्लू का मान क्या लिखा, 59। अब देखो यानी दोस्तों इन तीनों का रेशियो ये है, यानी कोई ना कोई इसमें कॉमन फैक्टर होगा, तीनों में जो कट गया होगा उसके बाद ये रेशियो प्राप्त हुआ होगा। देखो अब एग्जाम में क्या दिया है, यू का मान 72 दिया है। यू का मान 72 का मतलब दोस्तों इसका मान दे दिया है, इसका मान दे दिया है। ये कितना है, इसमें कितना है, 36 नहीं है, 36 यक्स है। ये 36 यक्स नहीं, हम यूनिट के मानते हैं। ये 36 यूनिट, 63 यूनिट, 59 यूनिट का मतलब दोस्तों दोनों में जो कॉमन होगा वो कटा है, यानी 36 यूनिट इसको मानोगे। क्या मानोगे, 36 यूनिट का मान क्या दिया है, देखो यू का मान 72, यानी 36 यूनिट का मान 72 दिया है। तो 1 यूनिट का मान तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, 1 यूनिट का आ जाएगा 72/36 या 36 दूना 72। 1 यूनिट यानी यक्स का मान, सभी में यक्स से क्या करेंगे गुणा, माने 1 यूनिट का मान हमारा क्या आया है दोस्तों 2। पूछा क्या है, तो डब्लू कितना है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यू भी डब्लू हमारा 49 है, यानी 49 यूनिट का मान ज्ञात कर लो। 1 यूनिट का मान निकलते 49 यूनिट का मान ज्ञात करो, यानी 2 × 49 यानी क्या, 50 दूना का 98, ये तुम्हारा आंसर होगा। यानी इस प्रकार से क्या समझ में आया कि जब रेशियो हो तो रेशियो में वही कटा होगा जो सब में कॉमन होगा। यू का मान 72 दिया, यानी किसका मान, देखो एक विधि और है, हमारा एक नियम है कि वैल्यू कोई भी दिया हो वो वैल्यू किसका है, यानी वैल्यू बटा किसका इंटू चाहिए मेथड है, हम कहते हैं इसको। वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, वैल्यू 72 दिया है, यानी वैल्यू यानी मान 72 किसका दिया है, यू का। यू का इसमें औकात कितना है दोस्तों 36, यानी यह वैल्यू किसका मान है, तो 36 का मान है। और चाहिए का मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डब्लू, और डब्लू का औकात इसमें कितना है 49 का, तो इसकी जगह 49 रखो। देखो यहाँ से भी 36 दूना 72, 49 दूना का 98, यहाँ से भी आंसर होगा। वैल्यू अपा किसका इंटू चाहिए दोस्तों, हर एक चैप्टर में आपके लगेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का रहा है कि 624 रुपया को 3 भागों में इस रेशियो में हम विभाजित किया जाता है, तो दूसरा भाग बताइए। पहले देखो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग क्या है, देखो इसका रेशियो हमारा व्युत्क्रम के रूप में दिया है दोस्तों, इन्वर्स के रूप में दिया है, तो क्या इसको सही के रूप में कर सकते हैं, हाँ। 3 भाग माने 624 रुपया को हम इन 3 भागों में बांटे हैं। 624 रुपया को पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में बांटे। किस रेशियो में, इस रेशियो में दोस्तों। जब बटा का नीचे हो तब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इन दोनों का आपस में गुणा करो। 2 3 6, 2 3 6 और 4 का 24, 24 में इसमें गुणा कर दो। 24 में गुणा करोगे तो क्या पाओगे, 24/2, 24/3 और 24/4, क्योंकि ऊपर 1 है, गुणा करोगे वही होगा। अब भाग करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 12, यहाँ पर तुम्हारा 3 से भाग करोगे तो 8 और 24 में भाग करोगे तो 6, यानी 12 8 संबंधित 6 दोस्तों ये आएगा। अगर आपको एक रूप में दिया हो तो इसको शॉर्टकट तरीका से क्या आप ये कर सकते हो, इसका हमें निकालना है तो इसको भूल जाए और इसका आपस में गुणा करो, 3 4 का 12 ये लिख दो। फिर जब दूसरका निकालना हो तो दूसरका को भूल जाओ और 2 और 4 में गुणा करोगे 8, वही है क्या, हाँ वही है। फिर यदि तीसरा निकालना हो तो तीसरा वाला के भूल जाओ और पहला दूसरा का गुणा करो, 3 दूना 6, वही है क्या वो। दोस्तों अब इसको और चाहो कटा दो 2 से, तो 2 से कटाओगे तो 2 6 का 12 दोस्तों, उसी संख्या से कटाओगे जो सभी में कॉमन हो। देखो कटाओगे 2 6 का 12, 2 चौका 2 3 6, यानी 6 संबंध है, 4 संबंध है, 3 का रेशियो मिल गया। अब ध्यान से देखो इसमें ये हमारा दूसरा भाग पूछ रहा है और तीनों का मान दिया है। देखो इसी को न बांटा है तीनों में और दूसरा का पूछ रहा है, तो अभी हमने एक आपको फार्मूला बताया। फार्मूला क्या है कि यह वैल्यू आपका किसका इंटू चाहिए और इसको प्रूफ भी किया। क्या प्रूफ किया,
यूनिट के हिसाब से मैंने दिखा कर प्रूव किया, वही आंसर आया था। ठीक है दोस्तों, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए पर भी देखिए कैसे करेंगे। यानी यह वैल्यू, यानी वैल्यू 624 किसकी है दोस्तों, बताओ, सभी की है। और सभी का औकात इसमें कितना है, देख लो, 6 4 10, 10 3 13 का औकात है, 13 यूनिट का औकात है। और चाहिए हमें दूसरा भाग क्या है यहाँ पर, 4 चाहिए, 4 ज्ञात करो। अब देखो भाग करोगे तो 13 5 पैसा नहीं जाएगा, 13 4 का 52 जाएगा, 13 4 का 52 यानी 10 आएगा, 4 और 13 8 है, 13 7 13 8, चलो तो 104 और गुणे 4, 48 गुणे 4 यानी 4 8 है 32, हाथ में लगा 3, 4 4 का 16, 16 3 19, यानी 192 तुम्हारा। इनमें से 192 कोई नहीं आ रहा दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 720 रुपये को ए संबंधी 20 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का मान 5/7, बी सी का मान इतना, तो ए का हिस्सा क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी का मान है 5 और 2 है, ए और बी का वेतन का अनुपात 6:7 है, यानी ए और बी कोई संख्या है वो 6:7 के अनुपात में है। फिर कह रहा है कि बी के वेतन में 5/1/2 की वृद्धि हो जाती है, यानी बी के वेतन का मतलब इसमें कितने की वृद्धि होता है, 5/1/2 परसेंटेज का रूप में है दोस्तों। सब चीज़ अपने आप में 100% रहता है, तो 6 हमारा 6 ही रहेगा, और 6/7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 अपने आप में 100% है ही, और प्लस 5/1/2 की वृद्धि हो जाती है, यानी 7 अपने आप में 100%, अब वृद्धि कितनी हो जाती है 5/1/2 की, यानी 100 में 5/1/2% से हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 105/1/2%। और इसको बढ़िया से बदलोगे तो क्या होगा, 105 में 2 से गुना करोगे तो 210 और 1 11, यानी 211/2%। किसका 7 का, तो 211/2। परसेंटेज निकालने का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मान लो 10% किसका निकालना हो तो EX गुणे 10 बटा हम क्या करते हैं 100 करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों परसेंटेज बताया गया है, यानी बटा 100, यानी यहाँ परसेंटेज है इसलिए बटा हम 100 कर देंगे तो 200 हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा इजी है कि 200 से दोनों में गुणा कर दोगे, 200 से गुणा करोगे तो 600 में हमारा 200 हमारा गुणा हो जाएगा, और इसमें 200 से गुणा करोगे तो 200 हमारा कट जाएगा। ये हमारा रेशियो मेरा देखो दोस्तों कितना लंबा हो गया, और इसका हिस्सा, ये हिस्सा तुम्हारा दिया है कितना, तो उसका कुल वेतन इतना रुपया हो जाता है, यानी बढ़ने के बाद बी का वेतन इतना हो जाता है, कह रहा है, देखो कह रहा है इतना वृद्धि होने में बी का वेतन इतना हो जाता है, तो मैंने इसकी वैल्यू हमारा दी है इतनी, तो इसकी वैल्यू पूछ रही है, यानी वैल्यू अपना किसका इंटू चाहिए से हो जाए कि नहीं, यह वैल्यू 147,700 किसका दिया है, दिया 7/2/11 का दिया है। हमें चाहिए किसका दोस्तों, हमें चाहिए 6 गुणे 200 का चाहिए। इसे हल कर दोगे तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इससे पहले 7 से गुणा करो इतना आसानी हो जाएगा। देखो 7 गुना का 14, 7 एकने 7, 7 एकने 7, 2 ठे शून्य ऐसे ही उतार दो। देखो 2 से 11 से 2 से 11 कट जाएगा। यहाँ पर देखो 6 दूना का 12 कर दो, 2 शून्य उतार दो, ये 2 शून्य है, 2 शून्य उतार दो, यही तुम्हारा 12/4 जहाँ भी तुम देखो उसी को उत्तर मार दो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। इसी हिसाब से दोस्तों दिया है ए और बी के आयु का अनुपात 4/5 है, यानी देखो तो ए और बी इनके आयु का अनुपात है 4/5। ये वर्तमान 4/5, इनके आयु का अनुपात है 4/5। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष 50, यानी 10 वर्ष 50 मतलब क्या है, इनका भी उम्र 10 वर्ष, माना ऐसा तो होगा नहीं कि केवल एक ही लोग 10 वर्ष बाद बढ़ेंगे, यह भी 10 वर्ष बड़े होंगे, यह भी 10 वर्ष बड़े होंगे कि नहीं। 10 वर्ष 50 उनके आयु बीच के उनका बीच का अनुपात 5/6 हो जाता है, यानी ये 5/6 हो जाता है। ठीक है, यानी ए संबंध बी पहले हमारा 4/5 था, लेकिन 10 वर्ष बाद इनकी उम्र बढ़ जाती है, तो ए की भी 10 वर्ष बढ़ेगी, बी की भी 10 वर्ष बढ़ेगी, तो अनुपात 5/6 हो जाती है। तो उनके वर्तमान आयु के बीच का अंतर, यानी ए और बी का अंतर वर्तमान आयु का जो है यहाँ पर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखो काफ़ी ईजी है। कैसे ईजी है, तो पहले देखो इसमें भी 10 वर्ष की वृद्धि हुई है, इसमें भी 10 वर्ष की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जो बढ़ा होगा उतना ही इसमें भी बढ़ाना होना चाहिए। देखो ध्यान से, देखो
4 से 5 कितने यूनिट की वृद्धि हुई है? देखो 4 से 5 ये 4 से जो 5 हुआ तो 1 यूनिट की वृद्धि हुई कि नहीं? 10 वर्ष बढ़ा है, यानी इसमें भी 10 बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, तो इसमें भी एक ही यूनिट का वृद्धि होना चाहिए। देखो तो ध्यान से 5 से 6 एक ही यूनिट का वृद्धि है क्या? हाँ, 1 यूनिट का वृद्धि है, यानी इसमें भी एक ही का वृद्धि है। क्यों? क्योंकि यह भी 10 बढ़ा है, ये भी 10 है, समान से बढ़ा है, तो समान का यूनिट हमारा समान अंतर होना भी चाहिए। हाँ, समान अंतर है, यदि नहीं होता तो इसको अंतर बनाते। अब यहीं पर जब एक यूनिट माने समान है, क्यों? क्योंकि यह 10 वर्ष बढ़ा है, यह यानी यह 10 क्यों बढ़ा है, तो इसके अनुपात में संख्या में भी वृद्धि हुई है, लेकिन दोस्तों समान वृद्धि होनी चाहिए। देखो क्योंकि यह भी 10 बढ़ा है, ये भी 10 बढ़ा है, तो इसमें देखो कितना का अंतर है? 1 यूनिट का, इसमें भी 1 यूनिट का। दोस्तों ये पहले से ही यूनिट समान है, और नहीं रहती तो इसको समान बनाते हैं, क्योंकि समान वर्षों में समान यूनिट की ही वृद्धि होगी। चूँकि यह पहले से ही समान है, इसलिए यह 1 यूनिट की वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि 10 वर्ष हमारा बड़ा है, यानी 1 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्तों? 10 वर्ष है। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? यहाँ पर 10 वर्ष का बराबर हो गया। वर्तमान में हमारा ए क्या है? 4 यूनिट है, बी क्या है? 5 यूनिट है। तो वर्तमान में 1 यूनिट ए का मान क्या होगा? ए कितने वर्ष का होगा? 4 यूनिट का होगा। तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, ए का मान 4 यूनिट, तो 4 और 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 वर्ष। ठीक है। अब बी का कितना है? तो बी का कितना यूनिट है दोस्तों? बी का यूनिट यहाँ पर देखो कितना है? 5 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 10। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 10 यानी 50 वर्ष। और दोनों में अंतर कितना है दोस्तों? दोनों में कितने का अंतर है? 10 वर्ष का। तुम्हारा ऑप्शन बी 4 नंबर सही है। दोस्तों डायरेक्ट क्या करते हैं? 1 यूनिट का मान डायरेक्ट देखो, पढ़ने वाले बच्चे डायरेक्ट 1 यूनिट का मान 10 वर्ष यहाँ आ गया, और कहा ए और बी का अंतर क्या होगा, उसकी वर्तमान बीच का अंतर। तो 4 और 5 में कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का माने 10 वर्ष है, सीधे मार कर चले आते, लेकिन आप नए हैं इसलिए आपको समझाने के लिए विस्तार में बताया जा रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। आपके लिए देखिए दोस्तों, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। ये क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 13वां, ठीक है। तो ये 14वां क्वेश्चन आप दोस्तों वैसे ही सॉल्व करिएगा, और आप ये 15 क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। और यह 16 नंबर दोस्तों ये तो काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, जो अभी मैंने बताया, इसको भी आप सॉल्व करिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन मैंने हकीकत ज्ञान से, किसी में भी कोई भी आपको फार्मूला नहीं बताया, बल्कि समझाने के लिए हमने फार्मूला का सहारा लिया, लेकिन आप खुद एनालिसिस करें, क्या किसको बताने के लिए हमने फार्मूला का सहारा लिया? नहीं, केवल हकीकत ज्ञान से हमने सारे चीज़ को बताया। फार्मूला भले डिराइव किया, लेकिन हमने आपको नहीं कहा कि फार्मूला आप याद करो। मैं केवल हकीकत ज्ञान से ही पूरे मैथ को आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और आपको हर क्वेश्चन वैसे ही कराए जाएंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।